नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द अनऑर्थोडॉक्स इंडियन में और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु शर्मा। आज के शो में हम बात करेंगे भारतीय कोर्टों के द्वारा दिए गए दो ऐतिहासिक फैसलों के बारे में, जो कि आज ही दिए गए हैं और जो पूरे दिन आज सुर्खियों में बने रहे। पहला फैसला जो आया वो आया भारत की सुप्रीम कोर्ट से और दूसरा जो फैसला आया वो आया दिल्ली हाई कोर्ट से। यानी कि जो दोनों फैसले आए हैं वो दिल्ली से ही आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक आदेश में अपने अंग्रेजों के जमाने के 132 साल पुराने राजद्रोह यानी कि सेडिशन का जो कानून था उस पर अभी अंतरिम रोक लगा दी है। अंतरिम रोक का यह मतलब है कि जो आईपीसी की धारा 124 है जो सेडिशन के लिए है उस पर रोक लगा दी है और केंद्र सरकार को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए कि इसको किस तरीके से रीमोल्ड किया जा सकता है इस आईपीसी की धारा 124A को, और किस तरीके से अभी के जो हालात हैं उस हिसाब से इसको बनाया जा सकता है। साथ ही साथ अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जब तक पूरे पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, जब तक पूरी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक कोई भी इस धारा के तहत कोई भी केस दर्ज नहीं करेगा। इसके सख्त हिदायत दी है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब तक ये पूरे पुनर्विचार की प्रक्रिया नहीं हो जाती है उसके लिए कि राज्य इसका दुरुपयोग ना कर सके, उसके लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि अगर वो चाहें तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अतिरिक्त निर्देश दे सकती है। पिछले काफी समय से आपको बता दें कि ये जो राजद्रोह का कानून है, ये जो सेडिशन का कानून है, ये काफी चर्चाओं में रहा है, काफी लोगों पे लगा है, इसलिए इसके लिए याचिका डाली गई थी और अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। इसका पूरा जो लब्बुलबाब निकल के आता है इस पूरे आदेश का, वो ये निकल के आता है कि अभी के लिए धारा 124A आईपीसी की धारा 124A व्यवहारिक रूप से निष्प्रभावी हो गई है, निष्क्रिय हो गई है फिलहाल के लिए। यानी कि ना तो अभी इसके ऊपर इसके तहत कोई भी केस होगा और दूसरा ना ही जो केस रजिस्टर्ड है उनमें कोई कार्रवाई होगी इस कानून के तहत। अगर कोई और केस और भी कोई धारा लगी हुई है तो उसके तहत आप कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को क्लियर कट रखा है, साफ साफ रखा है, वहीं अब बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट की। दिल्ली हाईकोर्ट के पास एक याचिका आई जिसमें जो मैरिटल रेप यानी कि वैवाहिक दुष्कर्म के लिए जो एक अपवाद है उस कानून में कि पति को एक बचाने का अपवाद है कि पति को जेल नहीं हो सकती है मैरिटल रेप के लिए, उस पर ये याचिका थी। तो इस पर दो जजों की बेंच बैठती है, एक है राजीव शखधर और दूसरे हैं सी हरिशंकर। अब जहां राजीव शखधर ने कहा कि जो ये अपवाद है ये असंवैधानिक है और ये गलत है और इसमें पति को बख्शना नहीं चाहिए अगर वो मैरिटल रेप करता है किसी पत्नी का, अपनी पत्नी का। वहीं दूसरी तरफ सी हरिशंकर ने साफ साफ कहा कि मैं राजीव शखधर से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं और उन्होंने कहा कि जो एक अपवाद है इस कानून में वो असंवैधानिक नहीं है बल्कि समझदारी के साथ एक अंतर प्रदान किया गया है ताकि इस कानून का मिसयूज ना किया जाए। अब बात ये उठती है कि आखिर ये मैरिटल रेप यानी कि वैवाहिक दुष्कर्म क्या है। आपको आसान भाषा में समझाते हैं। वैवाहिक दुष्कर्म वो है कि जब बीवी के कंसेंट यानी कि मियां बीवी के कंसेंट से इंटरकोर्स ना हो, वो है मैरिटल रेप। यानी कि अगर पति फोर्स करता है इंटरकोर्स के लिए पत्नी पर तो वो उसको मैरिटल रेप के तहत ला सकती है। यानी कि अगर पत्नी का कंसेंट नहीं है इंटरकोर्स के लिए तो वो मैरिटल रेप हो सकता है। अभी के कानून में मैरिटल रेप में पति को एक अपवाद के तहत बचाया गया, उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। इसी को लेकर ये पूरी की पूरी जो याचिका थी वो, लेकिन अब जो इसमें निर्णय आया है वो एक खंडित निर्णय है कि एक दो जजों की बेंच ने, एक ने हाँ बोला तो दूसरे ने ना बोल दिया है। अब यहां से आगे क्या हो सकता है, तो जो हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दोनों ही पक्षों को स्वतंत्रता दी है कि आप इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाके दाखिल कर सकते हैं और वहां पे याचिका डाल सकते हैं। यानी कि अब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। तो आज के दोनों फैसले जहां एक तरफ पूरा साफ तरीके से फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में ये निर्णय खंडित आया, लेकिन ये
फैसला भी अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। तो ये आज के दो ऐसे फैसले थे जो दिन भर सुर्खियों में रहे और जिन्होंने काफी सारी हेडलाइंस भी बटोरी। आप बताइएगा कि आपकी क्या राय है इन दोनों ही फैसलों पे और इन दोनों ही कानूनों पे। अगली वीडियो तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।